अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और नमस्कार दोस्तों। मैं अहमद रज़ा इस ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। मैं गुरुद्वारा जन्म अस्थान तो गुरुद्वारा जन्म अस्थान ਤੇ बाबा गुरु नानक ਦੇ 552वें जन्म दिन ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈਦਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਥੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अगर असी देखिए सिख कम्यूनिटी जी इंडियन पंजाब तो आती या बाकी इंडिया तो आती है उन्हें वड्डी उम्र के लोग होंगे, लेकिन यूथ अगर बाबा जी के मनन वाली है तो वो सिंधी हिंदू आ। तो ऐसे ही एक यूथ के एक रैप्रजेंटेटिव जी वो इंटीरियर सिंध तो आ या कितों आ ये तो असी जानते हैं, उन्होंने गलबात करते हैं और तुहानू सुनाते हैं कि की कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताएं क्या नाम है आपका और कहाँ से आना हुआ? मेरा नाम अंजलि है, डॉक्टर अंजलि, और मैं सिंध से हूँ, सिंध फ्रॉम हैदराबाद। आप डॉक्टर हैं? किस स्पेशलिस्ट किस फील्ड की? डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापिस्ट। अच्छा, हमने एक चीज़ जैसे मैं पहले मैं बात कर रहा था, एक चीज़ जो मैं सुनने वाले को भी बता दूं कि ये चूँकि इनसे मुझे उर्दू में बात करना पड़ेगी, ये सिंध से हैं, मैं पंजाबी में बात नहीं कर सकता। तो ये बताएं कि ये क्या वजह है कि आपकी बाबा गुरु नानक की जो मानता है वो सिंध के जो हिंदुओं के अंदर इस कदर है कि हम जब भी यहाँ पे आते हैं तो ज़्यादा गिनती में यहाँ पे सिंधी यूथ को देखते हैं? क्योंकि हम जो भी सिंधी हैं, जो सिंध साइड से आए हैं ना, वो सब गुरु बाबा नानक शाह को मानते हैं और हम किसी को नहीं मानते। और हम बहुत एक्साइटेड होते हैं आने के लिए सिंध से। जो भी सिंध के लोग हैं वो हम सब आते हैं और हम यहाँ बहुत सारा एंजॉय करते हैं और काफ़ी एक्साइटेड होते हैं गुरु का जन्मदिन के लिए। अच्छा, एक तो ये है कि यहाँ पे इंजॉय करते हैं, मेला बाबा गुरु नानक का है, लेकिन साथ ही साथ ये बाबा गुरु नानक का प्रकाश पुर्ब भी है, इसकी धार्मिक इम्पॉर्टेंस भी है। तो हिंदू कम्युनिटी के नज़दीक क्या इसकी धार्मिक इम्पॉर्टेंस बनती है? मैं एक ये गुजारिश करूँगी, जो भी सिंध से जो भी जहाँ से भी आएँ वो पहले तो इसको ट्रिप ना समझें, वो एक्चुअली आएँ, वो माथा टेकें और सब गुरुद्वारा में जाएं, कीर्तन सुने, शब्द सुने, उनके साथ साथ एंजॉय भी करें, लेकिन वो भी जाएं। ऐसे ना कि हम बाहर से चले जाएं, ये कोई ट्रिप वगैरह नहीं है। जो लोग ट्रिप समझते हैं, फ़ोटोग्राफी करवाते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। आई हैव अ रिक्वेस्ट फॉर एनी हेयर्स। सिंध के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी है इनकी पॉपुलेशन अगर उस पर जाएं तो वो कितनी है? मोस्टली पॉपुलेशन तो ज़्यादा ही है। आई थिंक आई कांट एक्सप्लेन। वैसे है किन डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा है? डिस्ट्रिक्ट तो सांगड़ डिस्ट्रिक्ट है और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट है, उनमें ज़्यादा है मोस्टली। अच्छा, मोर देन हैदराबाद। ठीक है। अच्छा, जो हिंदू कम्युनिटी है उसका तो मंदिर होता है जहाँ पे वो अपनी इबादत करता है। सिख कम्युनिटी के अंदर आ जाता है गुरुद्वारा, जैसे हम अब बैठे हुए हैं। जी जी, तो वहाँ पे सिंध के अंदर क्या गुरुद्वारे हैं? जी जी ज़रूर हैं, गुरुद्वारा हैं बाबा नानक शाह के जो हमने बनाए हुए हैं, लेकिन ऐसा आस्थान नहीं है। ऐसा स्थान नहीं है। कुछ गुरुद्वारे ऐसे जो सिंध के, ताकि हमारे सुनने वालों को पता चले कि सिंध के अंदर फ़लाँ फ़लाँ शहर में गुरुद्वारे हैं। जी जी, एक हाला में भी है, हैदराबाद में, हर सिटी में गुरुद्वारा है। सिंपल है लेकिन है सही। जी। और उसके अंदर जो हिंदू लोग हैं वो उनका आना जाना मंदिर में अंदर उसके ज़्यादा होता है या कि गुरुद्वारे के अंदर ज़्यादा जाते हैं? गुरुद्वारा के अंदर ज़्यादा होता है मोस्टली। अच्छा, एक जो क्वेश्चन है मेरा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे होगा कि वहाँ पे बाबा गुरु नानक की कोई पहली पातशाही का कोई गुरुद्वारा है या ये बाकी बाद के बने हुए सारे गुरुद्वारे? नहीं, पहली पातशाही का ही है और नहीं है। बाबा गुरु नानक का कोई ऐसा मैसेज जो हिंदू कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पर आप पूरी दुनिया को देना चाहते हैं ताकि उनको पता चले कि बाबा नानक का असल फ़लसफ़ा क्या था? बस मैं तो यही कहूँगी, जो सब बंदे हैं, जो भी हिंदू लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा गुरु नानक शाह को मानें और यहाँ पर आएँ तो एक्चुअली वो दरबार का दर्शन करें और यहाँ पे घूमें ना, ये ट्रिप ना समझें। जो भी लोग हैं, मैं देख रही हूँ काफ़ी घूमने, खाते, लंगर में ज़्यादा जाते हैं। बस मैं यही कहूँगी, ये रिक्वेस्ट है मेरी सारे पीपल बहन भाइयों से, बस मैं ये कहना चाहूँगी। बहुत सोहनी गलबात जी इन्हां दे वल्लों कि इस नूं एक पिकनिक पॉइंट ना समझा जाए, एक धार्मिक स्थान है और इत्थों दे कुछ कानून और कुलीए और कायदे हैं, सो उन्हां नूं फॉलो करना इत्थे ज़रूरी है। तुसीं किसी भी गुरु घर दे विच आंदे हो तो इस तरह ही है, जिस तरीके दे नाल किस मुसलमान किसी मस्जिद दे विच जाएगा, किसी दरबार ते जाएगा, कोई हिंदू
ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾएगा सेम वही सिचुएशन वही एहतराम होना चाहिए। और एक आखिरी सवाल चले जाते जाते वो मैं आपसे करता हूँ, सिंध के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी है अक्सर ये प्रोपेगेंडा किया जाता है, कुछ पोर्शन से ये बात हमारे सामने आती है कि वो महफूज नहीं है, उसके अंदर कोई इंडियन मीडिया के अंदर भी ये बातें होती रहती हैं कि वो सेफ़ नहीं है। तो आप लोग क्या कहते हैं वहाँ पे रहते हुए, और आपने सच बताना है यहाँ पे बैठे हुए गुरु घर के अंदर बैठे हैं, कि कोई इस तरीके की कोई धार्मिक डिवीजन है या नहीं है? एक्चुअली बात ये है, जो भी लड़कियां हैं जो मुस्लिम मज़हब चेंज कर देती हैं अपना, और वो जो लोग हैं हिंदू, वो इंसाफ उन्हें नहीं मिलता, बस ऐसे इग्नोर किया जाता है। मोस्टली सारी जो सिंध की गर्ल्स हैं ना, वो मुस्लिम हो जाती है, मज़हब चेंज कर दिए, उनको वापस नहीं मिलती अपने पेरेंट्स को। और मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे मुस्लिम अपने मज़हब को मानते हैं, ऐसी सारी हिंदू जो भी गर्ल्स हैं यूनी में जो भी पढ़ती है, वहाँ अपने मज़हब का ख़ास करके तौर पर ख्याल करें और यहाँ भी इंजॉय करें, आएँ, बाबा नानक शाह का दर्शन करें, लेकिन उनके साथ दर्शन करें, ऐसे ट्रिप ना समझा जाए। मैं बार बार यही कहना चाहूँगी। थैंक यू डॉक्टर साहब। वेलकम।